तो बच्चों हम पढ़ेंगे आज क्लास 10th का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पार्ट नंबर 3। वेलकम टू RRM के क्लासेस। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है बच्चों। 9 में हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच इज डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट में हमसे जो पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों। कह रहा है कि देखो जैसे कि ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये एक सिल्वर वायर से बनाया हुआ है। हमने इसमें बोला इसमें 5 डायमीटर बनाए, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है बच्चों। अभी कह रहा है कि जो डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर है 35 mm का। ठीक है। अब हमने इसमें सबसे पहले थीटा बनाना अपना। थीटा बनाने के लिए हमने क्या करा, 360 को डिवाइड कर दिया। जितने ये पार्ट हैं हमारे पास, कितने 10 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है सर्कल के, तो 10 से ही डिवाइड करेंगे। 36 डिग्री का थीटा बना। ठीक है बच्चों। डायमीटर है हमारे पास, तो इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास 35/2 mm हो जाएगी। हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है पॉइंट में, लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो सिल्वर वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, 5 डायमीटर। बच्चों 5 डायमीटर हो गए ये वाले, एंड देन एक होगी सरकमफ्रांस प्लस में सरकमफ्रांस। तो 5 मल्टीप्लाई में 35 प्लस सरकमफ्रांस होती है 2πr, 25 देन 17 प्लस 2 मल्टीप्लाई, पाई वैल्यू हो गई हमारे पास 22/7, रेडियस हो गया हमारे पास 35/2, 7 5 जा 2 1 जा, तो 175 प्लस 110। तो बच्चों हो गया 285 mm। ये हमारे पास तार की जो लेंथ है, लंबाई है, वो निकल कर आ गई है। इतना लंबा तार चाहिए हमें, ठीक है, वायर इतना लंबा लगेगा। इसमें दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है कि किसी एक पार्ट का हमें क्या निकालना है, एरिया। ठीक है। दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो हमने इसमें से एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, θ/360 πr का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लगाया, थीटा हमारे पास में है इसमें 36 डिग्री का, देन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमारे पास इसमें नहीं है बच्चों, तो हम 22/7 रखेंगे। रेडियस हमारे पास 35/2 देन 35/2। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे। 36 बन जा 36। ठीक है। देन इसको हमने कट किया, 7 बन जा 7 5 जा 5 बन जा 5 2 जा 2 बन जा 2 बन जा 2 बन जा। ठीक है। तो हमारे पास बच्चों कट कर कितना आया है, 1 1 मल्टीप्लाई में 3 5 डिवाइड में 2 2 जा 4। तो बच्चों इसका आंसर आ गया हमारे पास में 3854 mm का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एरिया निकल कर आया है। ठीक है। ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चों क्या करना है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों हमने करना क्या है, इसमें हमारे पास में जो रेडियस दे रखी है इसकी 45 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। हम इसका थीटा निकालेंगे बच्चों। थीटा में हमारे पास निकालने के लिए 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं उसने। कितने करें, 8 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिए। तो हमने इसको 8 से डिवाइड करेंगे 45
थीटा बनेगा, 45 डिग्री का थीटा बन गया। तो हमने करना क्या बच्चों, इसमें एरिया ऑफ दी सेक्टर निकालेंगे, ठीक है। थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू है 45 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में 22/7, देन रेडियस हमारे पास में 45 मल्टीप्लाई में 45, ठीक है बच्चों। 45 बन जा 45 8 जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम कट कर सकते हैं 2 से, 2 बन जा 2 बन जा 2 4 जा, तो ये हो गया 1 1 11। देन हमारे पास बच्चों इसमें हो जाएगा 25, देन 20 डिवाइड में 28, ठीक है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे, 2025, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 11। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 22275 डिवाइड में 28, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बच्चों, ध्यान से देखें। A car has 2 wipers which don't overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm. Sweep through an angle of 115 यानी कि 115 डिग्री. Find the total area clean at each sweep of the blades. ठीक है, तो हमने क्या करना बच्चों, इसमें देखो हमारे पास में जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। रेडियस है हमारे पास 25 सेंटीमीटर और जो थीटा है 115 डिग्री का दिया हुआ है। एरिया ऑफ दी वाइपर्स इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर। बच्चों ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास 2 वाइपर हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 115 डिवाइड में 360, इसमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7 रखेंगे। रेडियस हमारे पास 25 है, देन मल्टीप्लाई 25, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें करेंगे क्या, इसको 5 से 3 से लेस कट करके देखेंगे, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा बच्चों, ठीक है। 5 2 जा 10 और 5 3 जा, देन 5 7 जा 5 2 जा। इसको बच्चों हम इससे भी कट कर सकते हैं 36, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 3 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 6 2 5 मल्टीप्लाई में 36, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 6 2 5 की, ठीक है। मल्टीप्लाई में बच्चों 7 भी रह गया, ठीक है। इसको अब एक बार कट कर लेते हैं, यहाँ से कट भी हो जाएगा 18 2 से और 2 से 11, ठीक है। तो 2 3 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 6 2 5 डिवाइड में 1 2 6। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं बच्चों क्या आता है। तो हमारे पास इसके मल्टीप्लाई करने के बाद 15 8 125 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान दें, क्वेश्चन को समझें। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन हमारे पास में 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों क्या कह रहा है, देखो। टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्पीड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल्स 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच दी शिप्स वर वॉर्न, ठीक है। इसमें पाई की वैल्यू दी हुई है और रेडियस भी दे रखा है और थीटा भी दे रखा है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारे पास थीटा है वो है आपके पास 80 डिग्री का, रेडियस है आपके पास में 16.5 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। और इसमें पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए हमें गिवन कराई है 31.4। तो एरिया ऑफ द सेक्टर तो बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर होता है थीटा बाय 360 पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास 80 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 31.4 मल्टीप्लाई में रेडियस 16.5 मल्टीप्लाई में 16.5,
5। एक जीरो कट कर दो, इसका जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 4 2 जा 4 9 जा, ठीक है। अब इसको हम 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 3 5 जा 0.35 जा 3 1 जा 5.5, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6.28 मल्टीप्लाई में हमारे पास में 5.5 मल्टीप्लाई में 5.5, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आ जाएगा 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि एक डिज़ाइन है, इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, एक डिज़ाइन यहाँ पर है, 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 डिज़ाइन बनाए हुए हैं। कितने? 6। अब इसमें 6 डिज़ाइन बने हुए हैं, तो हमसे क्या क्या बोला गया है, इन 6 डिज़ाइन का एरिया निकालिए। तो हमारे पास जो रेडियस है इस क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर है। देन हमारे पास में जो थीटा बनेगा बच्चों, ध्यान देना, ये 6 पार्ट हैं इसके। कितने पार्ट हैं? 6। इस सर्कल के कितने, इसमें हमने कितने डिज़ाइन बना दिए? 6 डिज़ाइन बनाए। तो हम क्या करना, क्या हमने 360 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 6 जा 36। तो हमारे पास जो थीटा बना है वो है 60 डिग्री का। एरिया ऑफ दी 6 डिज़ाइंस इक्वल टू में 6। अब बच्चों ये निकालना है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो हमें निकालना है, ये जो नीचे वाला पार्ट हमें निकालना है, इसमें से ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये माइनर सेगमेंट है। क्या है? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है बताना आपको, θ/360 पाई आर का स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई इसलिए करा है क्योंकि 6 डिज़ाइन है। ये 6 हमारे पास में 60 डिग्री, 360 डिग्री। इसमें बच्चों हमारे पास पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमने यहाँ पे 22/7 रखा। 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस में 1/2, 28 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में साइन 60 डिग्री का, ठीक है बच्चों। तो 7 4 जा, इससे ये कट जाएगा, 6 6 जा, ठीक है बच्चों। इसको हमने 2 से कट कर सकते हैं, 2 2 3 जा, 2 से ये 1 4 पे। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? 6, ठीक है। देन 22 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 28 डिवाइड में 3 माइनस में 14। तो बच्चों हम यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई में 28 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन है 6 और 44 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड में 3 माइनस में 14 मल्टीप्लाई में 28, देन √3 की वैल्यू बच्चों दे रखी है 1.7 डिवाइड में 2 से इसको कट करेंगे 14 पे। तो 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई में 28 1 2 3 2 डिवाइड में 3 माइनस में 196 मल्टीप्लाई 1.7। तो बच्चों हमारे पास में इससे इसको कट करोगे 410.67, ठीक है, 410.67 माइनस में, अब हमने क्या करना, 196 को मल्टीप्लाई करने 1.7 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 333.2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 410.67 में से 333.2 को लेस करेंगे तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 77.47 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 6 से, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 6 से, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट बतानी थी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ दी डिज़ाइन 0.35 मल्टीप्लाई में 46.4.82, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 0.35 से, तो हमारे पास
162 रुपये 68 पैसे आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था 13, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। कमेंट कर अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है।